मैं नोटिस कर रहा था और मैंने प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे एक विषय में आगाही दी कि मैं सबके साथ शेयर करूं। रोज अमन को बोलना पड़ता है बार बार कि प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का समय है, और सब लोग चुप बैठे रहते हैं। प्रार्थना के विषय में कुछ बातें बताने के लिए प्रभु ने मुझे आगाही दी है, और इसलिए आज इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना और गवाही दोनों। तो आज प्रार्थना के विषय में ध्यान करेंगे, और नेक्स्ट किसी डे में अपन गवाही के विषय में ध्यान करेंगे कि क्यों ये आवश्यक है और इससे क्या होता है। तो आज हम लोग प्रार्थना से संबंधित कुछ बातों में मैं सबकी सहायता करना चाहता हूँ, खासकर नए लोग। और स्पेशली नोटिस करो अमन की, कौन है जो रेगुलर जुड़ते हैं पर अभी तक उसने प्रार्थना एक भी बार नहीं किया। उनका नाम लेके बोलने का है कि आज के बाद कि फलाना भाई या बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, तभी सब सीखेंगे। क्यों ये बात जरूरी है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़ो अमन। फिलिपियों चौथा अध्याय 4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये पौलुस के एडवाइस है कलीसियाई लोगों के लिए कि प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद, चार चीजें हैं यहाँ पर उसने बोला। और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 से 3 में भी यही बात लिखी पड़ी है। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, ये सारे काम करते हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद, ये अलग अलग शब्द हैं जिनको पौलुस ने मेंशन किया है। यदि इन शब्दों पर ध्यान लगाएंगे तो समझ में आएगा कि ये कितने गंभीर बातें हैं जो हमारे लिए करना आवश्यक है। और ये लिखता है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद, ये सब मनुष्यों के लिए किया जाना, ये परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 और 18 पढ़ो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग पर्टिकुलर प्रार्थना करने वाले होते हैं, खासकर जितने भी जो मसीही झुंड है, जो चर्चेस है, वहां भी जैसे ही होता है कि आइए प्रार्थना करें, जब लीडर बोलता है तो सब लोग के सिर घुटनों को नीचे घुस जाते हैं, एकदम सिर नीचे। कि कोई, क्योंकि चलाने वाला जो है वो चेहरा देख के बोलता है कि फलाना भाई या बहन प्रार्थना करेगी। तो प्रार्थना से लोग डरते हैं, प्रार्थना करने से। उसका कारण क्या है, और इस विषय में कुछ बातें आज प्रभु ने मुझे बताने बोला कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। और तब हमारे प्रभु यीशु ने प्रार्थना के विषय में ये बताया, क्या बोला था, 6 अध्याय उसके 9 से 13। मत्ती 6:9 से 13। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र सबसे माना पहली जाए। बात प्रार्थना में पहली लाइन है, हे हमारे पिता। का मतलब हम सब जानते हैं कि एक पिता है, और जिसके साथ प्रार्थना जो है हमारी कनेक्टिविटी, हमारा कम्युनिकेशन बनाता है। हम उसको हे पिता करके आवाज दे रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। भारत देश जो है वो सब जानते हैं कि एक पिता की सब संतान, ऐसा बोलते हैं। जो गैर मसीही है वो भी जानते हैं कि एक पिता है, पर उनका कनेक्शन उनके साथ नहीं है। पर प्रार्थना के विषय में यदि आप बताएंगे कि प्रार्थना क्या होती है, तो वो भी अपने को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तब यहाँ लिखा है उसने, वो एक सिंपल एक फॉर्मेट बताया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए।
तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो ये इसको कई बार हम लोग रट के सामूहिक ढंग से करते हैं, पर ये एडवाइस उसने हर एक व्यक्ति को जो उसके पास आता है, जो प्रार्थना करने का इच्छुक है, उसके लिए गाइडलाइन है कि आप बोल सकते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है और तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ पर? मेरे जीवन में बोल सकते हैं अपन कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा नाम, मेरे परिवार में, मेरे समाज में तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज आए। कहाँ? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, जहां भी हम रहते हैं, आप रहते हैं। ये प्रार्थना का फॉर्मेट है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इसको यदि आप ध्यान करेंगे तो आराम से सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी। तो कुछ नहीं, आप अपने आप को रख सकते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मुझे आज की रोटी दे। ये जो जो बातें यहाँ लिखी हैं उनको हम इसको नोटिस करके रखें। मत्ती 6 के 9 से 13 में उसने कुछ गाइडलाइन दिया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और तब कई लोगों को भाषा के विषय में थोड़ा डाउट रहता है कि हमारी भाषा शायद ठीक नहीं है। मैं यदि बोलूं कि भाषा जो है परमेश्वर के लिए कोई बाउंड्री, कोई दीवार नहीं बनती, उसको सारी सब भाषाएं आती हैं। मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ी जिनको हिंदी बोलना नहीं आता, छत्तीसगढ़ी में प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने देखा है। जो मलयाली लोग हैं वो भी प्रार्थना करते हैं, उनका उत्तर मिलता है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, हर भाषा। तो भाषा का बाउंड्री परमेश्वर के लिए नहीं है, हमारी समझ है। पर यहाँ लिखा है, क्या लिखा? रोमी 8:26 में, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। किसी परंतु को नहीं आता है। ये बात समझ लो आप कि कोई नहीं जानता प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए। पर ये जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारी सहायता करता है। क्या लिखा? परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सो हमारे शब्द यदि कुछ गड़बड़ भी हैं, हमारे विचारों में कुछ बातें जो नहीं होना चाहिए वो भी है, तो भी परमेश्वर का आत्मा हमारी बातों को सही करके वहां तक पहुंचाने का काम उसका है, वो करता है। इसलिए आप प्रार्थना करने से कभी मत डरिए। और दूसरी बात ये कि प्रार्थना हम एक दूसरे को सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं जो जिसको ना भाषा का कोई अ, समस्या है, ना उसको किसी चीज की कोई समस्या ना, वो सब समझता है। और एक मत, बात, क्यों हम लोग को सबकी प्रार्थनाओं को बहुत ध्यान से सुन के उस पर आमीन बोलना चाहिए? क्या लिखा? मत्ती 18 का 19, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनना आवश्यक है कि हमारा मन उनके साथ एक हो सके। और यदि यदि हम समझते हैं कि हाँ, जो कुछ प्रार्थना में कहा गया उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए आमीन कहा जाता है। आमीन का मतलब यह है कि मैं भी इन बातों में सहमत हूँ। का 20, क्योंकि जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। और इसलिए आप सुनते होंगे कि कई बार हमारे जो सीनियर लोग हैं वो जब प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। क्यों? यीशु ने बोला था कि ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पर अब यहाँ पर उसने बताया कि दो या तीन जन जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में होता है, तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। तो आप धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में अपने प्रतिज्ञा के कारण उपस्थित हैं। और तब ये क्या लिखा? मत्ती 6 का 1, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं हाँ, तो कई अपने बार स्व प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते कि हमको लगता है कि यार ये लोग, बाकी लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कौन है प्रार्थना कर रहा है, इसको आता नहीं। ये लिखा है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करने का, इवन प्रार्थना भी। आगे,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो लोगों को ध्यान करके अपना मुंह नहीं खोलने का है। पढ़िए। मत्ती 6:5 से 8। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्यजातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जब उसको सब मालूम है कि हमारी आवश्यकता क्यों है, तो क्यों हमको प्रार्थना करना क्या क्यों जरूरी? कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो हम बच्चे हैं और वो पिता है, और वो कोई भी माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को बोलता है तो उनकी बोली भाषा सुन के आनंदित होते हैं। हमारा पिता भी हमारी बोली सुनकर आनंदित होता है। उसको उसको हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने जीवन के कुछ काम है उसको देते हैं। एक काम करने वाला जो है वो चाहता है कि मुझको काम दिया जाए, और इसलिए वो सुनना चाहता है कि हमारे लिए वो क्या कर सकता है। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। और लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जितना बनता है, जो आपके अंदर से आ रहा है उतना ही बोलने का है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। पढ़िए, लूका 18 उसके 10 से 14 तक। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी खड़ शास्त्र का जानकार है, दूसरा जो है पापी है, चुंगी लेने वाला, घूसखोर। उन दिनों के लैंग्वेज में चुंगी लेने वाला उसको बोलते थे। और आगे क्या लिखा? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। एक बात याद रखिए, आपकी एक लाइन की प्रार्थना आपको बड़ा बनाती है। यहाँ पर बहुत सारी बात वो बोल रहा था जो फरीसी था, और अपने कामों का बखान कर रहा था वो, कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और ये भी बोल दिया कि फलाने के समान नहीं हूँ। ये तुलनात्मक विचारधारा के साथ यदि आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आपकी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। कभी भी अपने कामों का बखान परमेश्वर के सामने आके नहीं करने का है। अपनी आवश्यकताओं की बात करनी है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे बताया कि अपने लोगों को इन विषयों में शेयर करना। इफिसी 6 अध्याय उसके 18 से पढ़िए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए ये जागते लिखा रहो। है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती। मैं समझाना चाहता हूँ कि जहाँ 2 या 3 लोग उपस्थित हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। लिखा है कि जब मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे तो मैं वहां उपस्थित होता हूँ। तो एक बात बता दूं, आप अकेले भी हो तो आप त्रिभागी हो, 3 जन हैं आप लोग। क्या क्या? आत्मा, प्राण और देह। आप अकेले भी हैं तो आपके साथ 2 जन और हैं। आत्मा प्राण साथ में है तो 3 की उपस्थिति। वैसे अकेले भी हो तो भी है। इसलिए हर समय हर प्रकार से ये आत्मा में प्रार्थना और विनती। और आगे पढ़ो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जो मुझे जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। तो प्रार्थना का विषय यहाँ पर डिक्लेयर किया उसने,
एक प्रभु का जन जो है वो बोल रहा था कि मेरी समस्या के लिए प्रार्थना करना नहीं बोला उसने। उसने अपने जंजीरों के लिए प्रार्थना करना नहीं बोला। उसके जीवन में भी एक समस्या थी। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय पढ़ लेना बाद में, वहां पर लिखा है कि उसके जीवन में शैतान का एक दूत उसको घूंसे मारता था, शारीरिक उसकी परेशानी थी। उसने बोला मैंने 3 बार प्रार्थना किया, पर उसने कभी ये इसका विषय दूसरों को नहीं दिया कि मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना करना। हाँ, प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि जो बोलने वाले लोग हैं उनको बोलते समय प्रबल वचन मिले, इसके लिए प्रार्थना करना सबको। ये पौलुस कह रहा था कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, इसके लिए प्रार्थना करो। जितने लोग जो हमारे बीच में बोलते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो हमारी अगुवाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये एक प्रार्थना विषय है। और कुछ प्रार्थना विषय देखिए क्या लिखा, याकूब याकूब 5 का 13 से 18। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमको हमारे मालूम है समान। धर्मी जन किसको बोलते हैं? बीते दिनों में लगातार सीखते आ रहे हैं हम लोग। यीशु के लहू से धर्मी ठहराए गए लोग, सब लोग, जितने लोगों ने उसके लहू को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया, वो सब धर्मी लोगों में गिने जाते हैं। तो धर्मी लोग, धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो, जो उस लहू के दायरे में आते हैं उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आगे क्या एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। पढ़िए? एक लाइन हम लोग हमेशा कोट करते हैं, मैं बार बार सुनता हूँ। कभी रुपेश भाई, कभी साइमन, जो जिनको भी मौका मिलता है वो इस लाइन को, इन बातों को, डेविड भाई भी जब तक थे इन बातों को याद दिलाया करते थे। क्या लिखा? इफिसी 2:1 से 5। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सब भी, सबके सब, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये लाइन यहाँ क्यों याद दिला रहा हूं मैं? क्योंकि उसने और एक जन को जिलाया था। देखिए, यूहन्ना 5:25 में क्या लिखा, पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। सो हम लोग लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, और तब अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। क्या क्या सबूत देना पड़ेगा? मुंह खोलना पड़ेगा। पढ़िए, यूहन्ना 12 उसके 41 से 44। इसको पूरा बाद में पढ़ लेना। लाजर के कब्र के सामने खड़े होकर उसने प्रार्थना किया था। क्या बोला? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु ने लाजर को जिला दिया। पुनरुत्थान की बात जब होती है तो हम लोग सीधे वो जो लास्ट ट्रम्पेट वहां चले जाते हैं। नहीं, वहां नहीं जाने का। अभी इसको ध्यान करिए कि
ये मार्था भी यही बोल रही थी, क्या लिखा? यूहन्ना 12:22 से 24। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हम लोग भी जब जी उठने की, जिलाए जाने की बात होते हैं तो बहुत सारे लोग शायद उसी में चले जाते हैं। इफिसी 2 में वो बात नहीं बोल रहा हो, क्या बोलना चाह रहा है? पढ़िए। योना 12 में, जहां उसको उसने आवाज दिया था, तो क्या लिखा आगे? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और तब क्या लिखा? यीशु ने उससे कहा। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। तो ये जब जब ये आवाज आती है ना, मुझे लाइन दिखाई देता है। अमन बोलता है और कोई प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना का समय है, तो ये मुंह में जो अंगूछा लिपटा हुआ है उसको खोलने की बात कर रहा हो कि मुंह खोलो, प्रार्थना करो। यीशु ने उससे उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। ये जब जिंदा हुआ तो उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, और तब यीशु ने बोला था इसका मुंह, इसे खोल कर जाने दो, का मतलब ये है कि इसका मुंह खोलो, तभी ना बताएगा वो कि मैं कैसे जिंदा हुआ। तो प्रभु हमारी सहायता करे। जो प्रार्थना का लास्ट लाइन कम से कम ये तो हम बोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 के 17 में लिखा है क्या? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। ये सबसे शॉर्टेस्ट प्रेयर मैं आई कैन से, मैं बोल सकता हूँ कि एक सबसे छोटी प्रार्थना जिसको हम बोल सकते हैं कि हे प्रभु आ। जितने जो उसका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग एक कम से कम इतना बोल सकते हैं कि प्रभु तू आ, हम तैयार हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बातों को समझे कि यदि हमको जीवन मिला है, हम जिलाए गए हैं, तो उससे प्रार्थना करें, अपना मुंह खोलें, उसका धन्यवाद करें, निवेदन करें, विनती करें, इन सब बातों को ध्यान करें। तो ऑलवेज ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधे नाम लेके बोला करो अमन, आज के बाद। तो ये समय अभी कुछ बच गया प्रार्थना का कि नहीं बचा है? हो गया खत्म। तो थैंक यू वेरी मच। मैं विश्वास करता हूँ सबको मेरी बात समझ में आई। बहुत कठिन नहीं है, पर प्रार्थना करना ये बताता है कि आप जीवित हैं सही में, और आपका परमेश्वर से संबंध है। एक प्रार्थना का विषय मुझे प्रभु ने दिया। मैं रुपेश बेटा से मेरी बात हो रही थी, एक विषय हमारे पास आया है, इसके लिए मेरी तरफ से आज प्रार्थना का विषय ये है, इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे आज। प्रार्थना का विषय क्या है, इसको पढ़िए। रोमी 1 उसके 7 से 13, एक विशेष बात जो है प्रभु ने प्रकट किया है, और रुपेश और मैं हम लोग दोनों मिलके इस विषय में बातचीत कर रहे थे आपस में। प्रभु ने एक विषय दिया है, पढ़ो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के जो प्यारे हैं। रोम में को हटा के आप जो ब्लेसेड फैमिली में है, इस ग्रुप में है, उनके लिए एक बात लागू होती है। ये उनके उन सब के नाम जो ब्लेसेड फैमिली इस ग्रुप में परमेश्वर के प्यारे हैं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। तो पौलुस के इन शब्दों से एक बात प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है कि ये जो झुंड है,
इनके साथ एक बार सबसे मुलाकात, मिलने की लालसा हमारी है। रुपेश और मेरी बातचीत इसी विषय में हो रही थी, और तब उसने कहा कि दादू आप ही इस विषय को रखना। तो मैं एक विषय रख रहा हूँ यहाँ पर। अलग अलग सबके पास विजिट करने के लिए ये बहुत कठिन होगा। तो बेहतर यह है कि इस परिवार के लिए, इस झुंड के लिए एक उपाय ऐसा किया जाए कि किसी एक स्थान पर सबको इकट्ठा करके, और उस तरह से जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक एक गैदरिंग का एक प्लान बन रहा है, वैसी वो अलग अपनी जगह है। पर इस झुंड के लिए जितने लोग हैं सब, जैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग नाम से केवल ग्रुप में देखा है, पर हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। तो प्रभु सहायता करे कि ये पौलुस की बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और परमेश्वर की इच्छा से ये यात्रा मेरी सफल हो, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। तो सब लोग मिलके इस विषय को के लिए प्रार्थना करें कि कोई एक ऐसा समय और ऐसा स्थान हमारे लिए निर्धारित हो जिसमें सब लोग इकट्ठे हो सकें, और आपस में एक दूसरे से मिलके अपने आनंद को शेयर कर सकें, और एक दूसरे के लिए आनंद और शांति के कारण ठहरे। तो मेरी तरफ से ये विषय है, एक नया विषय। इसके लिए प्रार्थना करेंगे हेमंत भाई, और इस विषय के लिए हम लोग सब मिलके प्रयास करेंगे, अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी, और अपने इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे जब जमा होते हैं, इस विषय के लिए विशेष प्रार्थना करिए कि एक बार हमारी आपस की गैदरिंग हो, मेल मुलाकात हो, और हम एक दूसरे के साथ आमने सामने हो सके। तो प्रभु सबकी सहायता करे। तो इस विषय के लिए वही उपाय करेगा, जब उसने ये बात प्रकट किया है तो उपाय भी उसी का होगा। तो हम लोग सब मिलके उसके उपाय तक पहुंच सके, प्रार्थना करें।